नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम बीजेपी कार्यालय के पास है और आपको बता दें कि आज जो है बीजेपी के द्वारा जो है एक महाधरना का आयोजन किया गया है और ये महाधरना जो है बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा जो है ये महाधरना दिया जा रहा है। और ये महाधरना जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरक्षण विरोधी कांग्रेस ST OBC आरक्षण को खत्म करने के राहुल गांधी के नापाक इरादे को लेकर जो है आज जो है ये महाधरना का आयोजन किया गया है। और इस महाधरना में जो है बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लखेंद्र पासवान हैं और साथ में जो है बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की पूरी टीम जो है मौजूद है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं आज जो है तमाम लोग जो है इस धरना पर बैठे हुए हैं। आप जैसा कि दृश्य देख पा रहे हैं तो जो राहुल गांधी ने जिस तरह से जो अमेरिका में जाकर जो है आरक्षण को लेकर जो बयान दिया था उसके खिलाफ जो है ये आक्रोश यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ मौजूद जो है कुछ लोगों से भी जो है बात करने की कोशिश करते हैं। धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? और साथियों, ये धरना कब बहुत बातें आ चुकी है। मैं चंद बातों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। कांग्रेस का एक नया जीतने जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ धोखा हुआ है। आज सबको शायद ये ज्ञात नहीं होगा, लेकिन 2007 के अंदर कई कांग्रेस की सरकार ने रंग आयोग का गठन करके एक बार हम लोग को आरक्षण छीनने का काम किया गया था। वो रंग आयोग को हम लोग को पढ़ना क्या हो सकता है। ये रंग आयोग में था, कांग्रेस के शासनकाल में बना, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश के नेतृत्व में रंग आयोग बना। सर्वोच्च रूप से कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने किया है। लेकिन आज देश के अंदर वही कांग्रेस और गठबंधन उनके सरकार के लोग, गठबंधन के लोग देश के अंदर एक माहौल जुड़ा करने का काम कर रहे हैं। आरक्षण का विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का सर्वपलक पालन करने का काम करती है। आने वाले समय में तमाम साथियों को मेरा अनुरोध होगा कि हम लोग कदम से कदम मिला करके भारतीय जनता पार्टी को हाथ मजबूत करेंगे ताकि आरक्षण सुरक्षित रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी बिना चुके कि मेरे रहते हुए आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। तो आने वाला समय में हम तमाम अनुसूचित जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर आरक्षण को हटाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह जी। वैसे तो अपने बीच बहुत सारे वक्ता है, श्री छोटेलाल राजवंशी जी हैं, राजकुमार जी हैं, अलीम राम जी हैं, सुनील दास जी हैं और बहुत लोग हैं, अजय मांझी जी हैं। सारे लोग वक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं। हम बोलवाना भी चाहते हैं। हम निवेदन करेंगे जिनके रगों में बीमार होते हुए भी कांग्रेस के खिलाफ जिनका खून गर्म रहता है, गर्म हो रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के पूर्व के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और भारत सरकार में राष्ट्र निवेदन करते हैं कि आए और इससे महाधरना को संबोधित करें डॉक्टर जोगेंद्र पासवान जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा जी, अनुसूचित
अब आरक्षण विरोधी राहुल साथियों के माध्यम से और राहुल गांधी के समर्थक तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा किया जा रहा है। अरे पीछे आना सामान अरे चलाइए ना जी तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुतला दहन जो है बीजेपी के द्वारा जो है यहाँ राहुल गांधी का पुतला दहन किया जा रहा है। और जो है तमाम बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के लोग जो है काफ़ी आक्रोशित है। जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेरिका में जो आरक्षण को लेकर जो बयान दिया था, उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पे बीजेपी कार्यालय के पास जारी है। और विरोध प्रदर्शन आरक्षण विरोधी, राहुल गांधी माफ़ी मांगो, तमाम तरह के बैनर आपको हाथों में दिखाई देंगे। और राहुल गांधी का जो है ये पुतला दहन यहाँ पे जिसको लेकर किया जा रहा है, तो बीजेपी से आक्रोश में। और अब देखना है कि राजनीतिक गलियारे में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अरे वायर नहीं दिख रहा तुमको, कहीं इधर जाओ। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता लोकसभा में है, उन्होंने अमेरिका में जाकर एक बयान दिया और बयान में कहा उन्होंने कि अगर आने वाले समय में केंद्र में मेरी सरकार होगी तो मैं आरक्षण समाप्त कर दूंगा। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एससी मोर्चा के पैनल करे और भारतीय जनता पार्टी का जो अनुसूचित मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लाल सिंह आर्जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश में जो हमारे आज दिया गया है, कल भी दिया गया कई जगह भी कि 20 और 21 को ये कार्यक्रम होना था। यहाँ भी मुझे निर्देश मिला कि आप बिहार प्रदेश में जाकर पटना में जाइए और ऐसे मोर्चे के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र पासवान जी और महामंत्री कुंवर विजय पासवान जी, अन्य सभी के साथ मिलकर उस धरने में शामिल हुई। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर यहाँ आया हूँ और अभी आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने
किस उद्देश्य के लिए ये धरना दिया गया है, किसके विरोध में दिया गया है, ये सारी बातों को आपके समक्ष रखने का काम किया है। मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने प्रदेशी नेताओं की ओर से, यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सब नेता बैठे हैं उनकी ओर से, यहाँ आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, श्री राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है कि संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण की बात जो कही है कि संविधान में जो आरक्षण मिला हुआ है उसे खत्म कर देंगे, जब तक देश में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ये दलितों को मिलने वाला आरक्षण, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण, सामान्य वर्ग को मिलने वाला आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2019 में एक संविधान संशोधन में उन्होंने जो आरक्षण दलित भाइयों को मिलना चाहिए था उसे 10 साल की सीमा को बढ़ाने के लिए पास किया, और विरोधी पार्टी और राहुल गांधी जी कहते हैं लोकसभा के चुनाव में कि हम 400 सीटें यदि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को मिल जाती है तो शायद ये संविधान ही खत्म कर देंगे, आरक्षण ही खत्म कर देंगे। देश को उन्होंने गुमराह करने का काम किया है और पुनः फिर विदेशों में जाकर जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे भारत कमजोर हो। आप सब लोगों ने देखा होगा किस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2024 के बाद, आज जो 2024 है, आज एनडीए के गठबंधन की सरकार बनी है, किस तरीके से उन्होंने काम करना प्रारंभ किया है। और पिछले 2014 से 2024 के बीच में उन्होंने हर वो काम किए हैं जो गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के, माताओं बहनों के, इन सबके हित के लिए काम है। आज मैं कह सकता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न देकर, और आज जब विदेशी कंपनियां समीक्षा करती हैं तो वो स्पष्ट भी करती हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले लोगों को 25 करोड़ लोगों को उठाने का काम किया है, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इन्हीं सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश कैसे प्रगति करे, देश आगे कैसे बढ़े, देश ताकतवर कैसे हो, हमारा एससी वर्ग कैसे खुशहाल हो, अन्य वर्ग समाज में रहने वाले, देश में रहने वाले अन्य वर्ग के लोग इसको
पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा बताने का काम किया है। जो पूरे बिहार में हम लोग क्रमबद्ध यह धरना आंदोलन करने का काम करेंगे। 20 से 21 तारीख को पूरे देश में धरना था। उसी कड़ी में आज आपने देखा कि आज हमने धरना प्रदर्शन अनुसूचित जाति मोर्चा ने कार्यक्रम किया है और पुनः 22, 23 और 24 तारीख के बिहार के सभी जिलाओं में हम धरना प्रदर्शन ही करेंगे और राहुल गांधी का पुतला भी फूकेंगे। और ये तेजस्वी यादव जो मौन व्रत धारण किए हुए हैं, आरक्षण को समाप्त कर देना चाहता है, उनको भी मैं सचेत करता हूं कि राहुल गांधी का आप समर्थन कर रहे हैं, बिहार की जनता आपको भी माफ नहीं करेगी। 2025 के चुनाव में भी कहीं दलित समाज को खदेड़कर बिहार से लगा देगा। और विधानसभा स्तरीय 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरे बिहार के 243 विधानसभा में हम धरना प्रदर्शन और पुतला फूकने का काम करेंगे। और एक चीज केवल यह कह के भारतीय जनता पार्टी जब तक है कोई माइक का अक्षर के साथ शरवार नहीं कर सकता है। और राहुल गांधी को मैं सचेत करता हूं, आरक्षण को यदि छुओगे तो देश के दलित समाज कांग्रेस मुक्त भारत की ओर ले चला है। और आपने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया था, लोकसभा में हराने का काम किया था, वो देश के दलित समाज अभी बुझा नहीं है। उनके अंदर की आग की बुझने हम लोग दिए नहीं है, वो आज भी जल रही है और आने वाला समय वो तब तक जलते रहेगी तब तक कि देश में कांग्रेस मुक्त नहीं हो जाता है। इसलिए अपने आप को इस बात को घमंड में नहीं रहिए कि 2 युवराज अब देश से परिवारवाद खत्म हो गया। अब बिहार से भी जो परिवारवाद है उस परिवारवाद को आरजेडी वाले को और 25 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति दलित समाज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले सब लोगों ने तय कर लिया है कि 25 में भी आरजेडी कांग्रेसिया को बिहार से भी खदेड़ देंगे। और यह कार्यक्रम हम लोग को था और आने वाला समय में 25 तारीख तक का कार्यक्रम है। आप सबों को बताया। पुनः आज बिहार के धरती पर भारत सरकार के पूर्व मंत्री भानु प्रताप वर्मा जी को मैं अभिनंदन करते हुए अपने बातों पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री भानु प्रताप वर्मा धरना दिया था, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, राहुल गांधी जी ने विदेशों में जा कर के वो क्लियर किया है कि हमारी सरकार आएगी तो आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, आरक्षण अनुचित है। तो मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ कि आप जो है एक तरफ जो है गरीबों, दलितों और वंचितों के लिए बात करते हो और एक तरफ जा कर के आप विदेशों में जो है डंका पीटते हो कि आरक्षण जो है वह गलत है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण आपकी जो स्टेटमेंट रहा, यह देश हित के लिए नहीं है। हम समझते हैं कि पूरे ये मानसिकता उनका क्लियर हो गया कि जितने भी महागठबंधन के लोग हैं सब के मुंह में जो है ना दही जम गया है। हम तो सुने थे कि जादव वंश में कृष्ण जी को लोग जो है हमारे महानायक थे, उनको लोग माखन छोड़ कहते थे। लेकिन आज जो है आज के परिवेश में हमारे बिहार के जो महानायक कहला रहे हैं वो चारा चोर से संबोधित होते हैं। तो इससे तो पूरे जदू वंश का जो है और बैकवर्ड समाज शर्मसार हो जाता है। लेकिन इनको आदरणीय तेजस्वी जी को और आदरणीय लालू प्रसाद जी को थोड़ा भी लाज हया नहीं लगता है कि लोग जो है हमें चारा चोर से संबंधित करते हैं। और आज पूरे बिहार के अंदर में पूरे बैकवर्ड समाज के लिए ये हितैषी कहलाने का काम करते हैं, लेकिन ये वास्तव में हितैषी है नहीं। लकर सुंघवा की तरह रूप बदल करके ये जो है जदू वंश के मुंह खोटा ओढ़े हुए हैं, लेकिन ये किसी का है ही नहीं। पूरे जदू वंश से लेकर के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये सारे लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और यह देश के हर संपत्ति पर कब्जा पाने के लिए इनकी प्रयास है। और अपने आप जो है ना बच्चे को हजारों हजार करोड़ का मालिक और मालकिन बनाना चाहते हैं। यहाँ के बैकवर्ड समाज के बारे में और आरक्षण के बारे में इनकी कोई मानसिकता नहीं है। ये चाहते हैं कि सारा आरक्षण का लाभ हमें और हमें महागठबंधन के जितने जो
अपर क्लास में हैं उनको जो है लाभ मिलता रहे। और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है हम लोग, लेकिन इनको कभी भी मनसा पूरा होने नहीं देंगे। आने वाला 2025 चुनाव में इनको तुरंत हम लोग जो है ना पूरे बिहार से इनको जो है, अभी आ रहा है दिवाली के समय में हम लोग के माई बहन दरिद्र को भगाती है सूप डगडगा के, तो अब की हम लोग जानते हैं क्या करेंगे। पूरे बिहार में जितने भी हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के माए बहने हैं, अब की लालू जी और महागठबंधन के लिए ये लोग दरिद्र लोग जो बैठा हुआ है देश के लुटेरा लोग, उनके लिए जो है ईश्वर दलित भाग आएगी सूप डगडगा के, तब जाकर के जो है 2025 में ये लोग भागेगा। और बिहार के अंदर में हमारी एनडीए की सरकार बनेगी आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, और हमारे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, और हमारे आदरणीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से बिहार के अंदर में एकदम जो है सुख, शांति, अमन, चैन, और पूरे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को आरक्षण से लेकर के दुनिया की सारी सुविधा से हम लोग बक्कू से लेके बंटवाएंगे पूरे बिहार में, और सब भाई हम लोग मिलजुल करके रहेंगे, और ये दरिद्र पार्टी को हम लोग भगाने का काम। अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव, ओबीसी मोर्चा, बिहार भाजपा। धन्यवाद। भी करेंगे। लोग को जानना चाहिए, हर नौजवानों को, ये लोग किस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म तैयार करके अपना एजेंडा चलाता है, समाज को लड़ाने का प्रयास करता है। अरे हमारा ये समाज, जो समाज राष्ट्र के हित में काम करता है, जो समाज हमारे संस्कृति को बचाता है, यही वह समाज है जो पहला संस्कार आज सनातन को देता है और अंतिम संस्कार भी मुक्ति का सनातन को देता है। ये समाज का प्रथम पंक्ति में बैठने का सबसे बड़ा अधिकारी है। उस समाज को भी आज दूर करने का, अपमान करने का, लड़ाने का खेल कांग्रेस राजद के लोगों ने किया है। ऐसे लोगों का समाज में सम्मान नहीं हो, ये विषय हमको पूरे गांव के गलियों तक पहुंचाना, और भारतीय जनता पार्टी जिसका संकल्प है कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का उत्थान, कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, ये मंत्र को हर घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसे कांग्रेस के जो असली चरित्र है जनता के सामने में आया है। आप सभी इतने देर से बैठे हैं, इतनी संख्या में बैठे हैं, और आप सभी, मैं धन्यवाद देता हूँ अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र पासवान जी को और उनके कमेटी और टीम को, सभी पूर्व विधायकों को, सभी नेताओं को, कि आपने विपरीत वातावरण में इतने कम अर्थ सूचना में आपने इतना बृहद कार्यक्रम कर करके ये संदेश दिया है कि कांग्रेस राजद की मनमानी और जमींदारी अब नहीं चलेगी। हर बिहारी का मान सम्मान जो बढ़ाएगा हम उसके साथ चलेंगे। बिहारी सबको गाली बनाने वाला व्यक्ति अब बिहार के लिए उपयुक्त नहीं है। देश के लिए राहुल गांधी जो भारत को अपमानित करता है, उपयुक्त नहीं है। इस धरना के माध्यम से आपने संदेश दिया है, और बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर है, बाबा भीमराव नहीं है। आज नेहरू जी के मंत्रिमंडल से बाबा भीमराव अम्बेडकर को इस्तीफा देकर क्यों हटना पड़ा था, ये तो कांग्रेस के लोग बता दे क्या कारण था। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर हो या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, ये राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, भारतीय संस्कृति और विरासत के हित में ये हमेशा संघर्ष किए हैं, और उस संघर्ष का ही परिणाम है कि आज देश के अंदर वह नेतृत्व मिला है जो नेतृत्व पूरे देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ा रहा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे विश्व के अंदर जो सम्मान है, जो विश्वसनीयता है, और दूसरे तरफ संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति
राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष किस तरह से देश का अपमान विदेश में जाके कर रहा। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संविधान विरोधी बयान दे, संवैधानिक संस्था का अपमान करे और संविधान बनाने वाले निर्माताओं के भावनाओं से खिलवाड़ करे, ये व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं हो सकता। ये व्यक्ति राष्ट्र का हितैषी नहीं हो सकता है। ये व्यक्ति अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी चलाना चाहता है। कांग्रेस और राजद आज दोनों देश के, एक देश के नेता प्रतिपक्ष है, एक बिहार का नेता प्रतिपक्ष है। ये आम लोकतंत्र और गणतंत्र से निकला हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ नौजवान को उच्च पद पर बैठने नहीं देना चाहता है। ये अपने परिवार की जिम्मेदारी चलाना चाहता है। इसीलिए राहुल गांधी के बारे में एकदम दम फैलाओ कि आरक्षण खत्म, तो कह रहे हैं कि वो सवाल का जवाब दे रहे थे कि आरक्षण कब तक वो खत्म होगा। एक सवाल पूछा गया था आपसे, तो उन्होंने कहा था कि जब तक जाति व्यवस्था है या जब तक वो नहीं हो जाता है सब, जब तक ये रहेगा उसके बाद ही कुछ हो सकता है। आप लोग कह रहे हैं कि वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो अम्बेडकर साहब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब दम फैला रहे हैं आप राहुल गांधी के साथ, क्या कहेंगे? आप सभी को जानकारी है इस संविधान के अंदर जो आरक्षण का प्रावधान हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी नहीं चाहते थे। उन्होंने तो मांग किया था जो हमें भी स्वतंत्र अधिकार हो, लेकिन आरक्षण का जो प्रावधान हुआ था वह शैक्षणिक रूप पर, आर्थिक रूप पर और एक उस समय जो छुआछूत का भावना था, अस्पृश्यता, उसके आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। दूसरा था जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, जब तक वो मुख्य धारा में नहीं जुड़ जा सकते हैं तब तक आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो अभी देश के अंदर अभी आपने देखा, भानु प्रताप वर्मा जी ने बताया कि 25 करोड़ लोग आपको माने गरीबी रेखा से आगे बढ़ा है, लेकिन आज भी देश के अंदर हम देख रहे हैं कि अभी आरक्षण की आवश्यकता है और लोग अंतिम कड़ी में बैठा हुआ है। उसका जब तक मुख्य धारा में नहीं आ सकता तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ करना कहीं से मुमकिन नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी यदि बयान देते हैं तो इसके पास में तो साक्ष्य है हम लोग के पास में। राहुल गांधी जी कांग्रेसिया ने पहले भी जो अंबेडकर जी को अपमानित कर सकता है, तो किसी देश के दलित समाज के साथ किसी उनको बर्दाश्त होगा क्या? ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो बाबा साहब के पुत्र के विषय में जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी पर दबाव नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर अधिकार करती है। इसीलिए तो आज देश के अंदर सैकड़ों दर्जनों की संख्या में दलित समाज के लोग एमपी और एमएलए हैं और राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक ही भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के बेटा और बेटियों को बनाता है। इसलिए यदि कोई सवाल कोई भारतीय जनता पार्टी पर करता है, भारतीय जनता पार्टी केवल बोलती ही नहीं, जो कहती है वो करके दिखलाती है। आपने एससी में आरक्षण का भी कोटा के अंदर कोटा भी लाना चाह रहे थे, वो आरक्षण खत्म करने की तरफ कदम उठा के आपने देखा ना, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया था, देश के दलित समाज के लोग जिस प्रकार से उस निर्णय के खिलाफ जनादेश ने जिस प्रकार के सड़क पर उतरने की भी तैयारी कर ली थी, और देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूरे भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के साथ खड़ा है और कैबिनेट के बैठक ला करके दलित समाज के साथ भाजपा खड़ा है, तो दिखा देने का काम किया। पासवान जी पूर्व सदस्य अनुसूचित जाति आयोग के जो सदस्य हैं, पूर्व विधायक कन्हैया धनराज जी, पूर्व विधायक देवी कुमारी जी, पूर्व विधायक ज्ञानचंद मांझी जी, गजेंद्र पासवान जी, सुनील राम जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुमित पासवान जी, अनमता पासवान जी, उदय कुमारी जी, गीता देवी जी, पूर्व पार्षद